Hello friends, I am Adil Yusuf and today I will teach you network security and cryptography. So first of all, we should be able to know what a network is. A network is defined as a group of two or more systems or nodes that are linked together. Means हमारे पास जो नेटवर्क होगा उसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम जो आपस में लिंक्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे, जो ये हमारा इंटरनेट होता है इसमें मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मीन्स दे फॉर्म ए नेटवर्क. सो इस नेटवर्क में क्या होता है, इसमें डेटा शेयरिंग होती है. मीन्स कोई बंदा यहाँ कश्मीर में बैठ के किसी दूसरे बंदे को कोई डेटा भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है. दिस ऑल हैपन्स ओवर द नेटवर्क. सो इसके बाद आती है फिर नेटवर्क सिक्योरिटी. Network security is the security provided to a network from unauthorized access and risks. मीन जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है हमारे पास, ये एक टाइप की सिक्योरिटी होती है. मीन जो हम डेटा भेज रहे हैं थ्रू दिस नेटवर्क, ये डेटा जो हमारा होगा इट शुड बी प्रोटेक्टेड. मीन जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होगा ना इस डेटा का वो नहीं मिलना चाहिए. द डेटा शुड बी एक्सेसिबल ओनली टू द अथोराइज्ड यूजर्स. दिस इज नेटवर्क सिक्योरिटी. अब नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए क्यों हमें? इसीलिए क्योंकि जो हमारे पास अथोराइज्ड यूजर्स होंगे, सेंडर एंड रिसीवर, जिसने डेटा को सेंड करना है और जिसने डेटा को रिसीव करना है, दे आर द अथोराइज्ड यूजर्स. ओनली दीज टू यूजर्स, सेंडर एंड द रिसीवर, शुड गेट एक्सेस टू दिस डेटा. मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करती है, ये खाली इन्हीं अथोराइज्ड यूजर्स को डेटा की एक्सेस देती है. मीन्स अनअथोराइज्ड यूजर्स आर नॉट अलाउड, दे आर डिनाइड द एक्सेस टू दिस डेटा. राइट. फिर अगर मैं आप एग्जाम्पल की बात करूंगा, लेट अस सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हमारे पास कोई सेंडर होता है, ठीक, यहाँ पे रिसीवर एक है, ठीक है. दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर. राइट. सेंडर ने कोई मैसेज भेजी लाइक आई विल से हाउ आर यू, ये मैसेज है, ठीक है. दिस मैसेज इस सेंडर ने इस रिसीवर को मैसेज भेजी, बट जो इनिशियली होगा ना, लेट अस सपोज ये मैसेज है, ये मैसेज होती है इन प्लेन टेक्स्ट. इसको हम यूजुअली इधर बोलते ही हैं प्लेन टेक्स्ट, मीन्स ओरिजिनल टेक्स्ट जो इस सेंडर ने इस रिसीवर को भेजना है. जब ये सेंडर इस रिसीवर को ये मैसेज भेजेगा, ये इस प्लेन टेक्स्ट के ये पूरा यही प्लेन टेक्स्ट ये रिसीवर रिसीव नहीं करेगा. इस प्लेन टेक्स्ट को क्या होता है, इट विल गेट एनक्रिप्टेड. यहाँ पे क्या एनक्रिप्शन होगा. जो ये एनक्रिप्शन होगा जो ये एनक्रिप्शन होगा ना, इट इज परफॉर्म्ड बाय सम एल्गोरिथम्स. उन एल्गोरिथम्स को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स. ठीक. मीन्स अब जो ये प्लेन टेक्स्ट है ये एनक्रिप्ट हो गया और इसमें कुछ कीज यूज होती हैं. राइट. फिर जब इस प्लेन टेक्स्ट को हमने एनक्रिप्ट किया यूजिंग सम एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और सम कीज K1, let us suppose it gets converted into a ciphertext. So ciphertext क्या होता है? Ciphertext जो होता है it is the scrambled message. मीन्स जो अभी तक how are you था, इस पे कोई फंक्शन लगेगी एज पर द एल्गोरिथम. ये how are you की मैसेज जो थी अभी, ये अब scrambled बनेगी. ये it can be converted into some characters or some letters etc etc. मीन्स it is scrambled. अनरीडेबल फॉर्मेट. अब ये हाउ आर इट इज रीडेबल हम समझ सकते हैं, बट जब ये एनक्रिप्ट हो जाएगी, जब इसका साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, इट इज स्क्रैम्बल्ड, इट कैन नॉट बी रेड, सो इट इज अनरीडेबल. मीन साइफर टेक्स्ट बन गया. अब जो ये साइफर टेक्स्ट अब इस रिसीवर को रिसीव करना है, बट जो रिसीवर है वो नहीं, उसने इस मैसेज को रिसीव करना है, बट ही कैन नॉट रीड दिस साइफर टेक्स्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज स्क्रैम्बल्ड और इट इज अनरीडेबल. सो यहाँ पे एक और एल्गोरिथम होगा, उसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. यानी कि जो ये साइफर टेक्स्ट है इट विल गेट डिक्रिप्टेड. दिस इज डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. ठीक. तो ये क्या, ये रिसीवर के पास पहुंच जाएगी. मीन्स जो अभी यहाँ पे था साइफर टेक्स्ट, इट विल गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट. राइट. सो जो सेंडर था इसने मैसेज भेजी इन प्लेन टेक्स्ट, दैट मैसेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड दैट एल्गोरिथम यूजिंग सम की. सो ये साइफर टेक्स्ट गेट्स बैक कन्वर्टेड इन द प्लेन टेक्स्ट using the decryption algorithm and some
keys, right? And the receiver receives this plain text, how are you, means this is why do we need security. security क्यों चाहिए हमें अब, बिकॉज जो यहाँ पे कोई इंट्रूडर होगा या कोई अटैकर होगा, अटैकर को ये मैसेज जो साइफर टेक्स्ट था दैट शुड नॉट बी एक्सेस टू दिस अटैकर, मीन्स अटैकर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि व्हाट इज दिस मैसेज. द मैसेज शुड बी रीडेबल ओनली टू रिसीवर. दिस इज व्हाई डू वी नीड एनक्रिप्शन और नेटवर्क सिक्योरिटी. लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेंडर है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, सेंडर ने कोई मैसेज भेजी दैट इज इन द प्लेन टेक्स्ट एंड दैट मैसेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट यूजिंग सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, और जो एल्गोरिथम है दैट इज सम की. ठीक, मीन्स दिस इज नाउ एनक्रिप्टेड मैसेज और आई टोल्ड इट एज साइफर टेक्स्ट. दैट साइफर टेक्स्ट गेट्स बैक कन्वर्टेड इनटू द प्लेन टेक्स्ट मैसेज यूजिंग सम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, और वो एल्गोरिथम भी कुछ की यूज करता है. अब देखो, ये अब मैं बाद में अब दूसरे लेक्चर में बताऊंगा. यहाँ पे कोई की है, इफ अगर इस एल्गोरिथम ने कोई की K1 यूज की और वही सेम की K1 क्या डिक्रिप्शन साइड से भी यूज होगी, मीन्स द की इज सेम at the encryption side as well as at the decryption side, means this type of encryption is called as symmetric encryption. Means when the key is same both at the encryption side as well as the decryption side, then it is called as symmetric encryption. Else asymmetric means when यहाँ पे कोई की K1 होगी और यहाँ पे कोई की K2 होगी, then it is asymmetric algorithm. This is encryption. देखो, now we have some terms जिनको हमने क्या, जो हमें पता होनी चाहिए. व्हाट आर दोज टर्म्स? फर्स्ट टर्म इज द क्रिप्टोग्राफी. व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी इज सिंपल, इट इज एन आर्ट ऑफ डिवाइजिंग साइफर्स. मीन्स हम ये साइफर्स कैसे बनाते हैं. अब साइफर होता क्या है? साइफर इज लाइक, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज ए साइफर, साइफर क्या होता है? इट इज ए कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर, ऐसे मैं बताऊंगा, कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर, और वी कैन से और a bit for bit, right? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास AGO है, राइट? ये जो A है इसको I will replace it with C, मीन्स जो यहाँ पे A था एगो, A को मैंने रिप्लेस किया विद C, G को मैं रिप्लेस करूंगा, I will shift it by 2 places. A के बदले C, G H I, O के बदले क्यू आर, हाँ सी आई क्यू, मीन्स एगो था अभी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सी आई क्यू. ये साइफर है, मीन्स ए कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर और ए बिट फॉर बिट. इट इज लाइक जो जैसे मैंने अभी बोला था, प्लेन टेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द साइफर टेक्स्ट. ठीक, सो जो ये आर्ट है ऑफ डिवाइजिंग साइफर्स, दैट इज प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट. जो अभी तक मेरी मैसेज थी, जैसे अभी मैंने बोला था हाउ आर यू, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू सम स्क्रैम्बल्ड मैसेज, अनरीडेबल फॉर्मेट. दैट इज क्रिप्टोग्राफी. सिंपली इट इज एन आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग. आई कैन से इट राइट, if I write it as art of secret writing, right? तो ये हो गया क्रिप्टोग्राफी. फिर इसके बाद एक और टर्म है, इट इज एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन इज सिंपल, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट यूजिंग सम एल्गोरिथम नोन एज एनक्रिप्शन एल्गोरिथम. सिंपल, जो भी कोई प्रोसेस होगी जिससे हम क्या करेंगे, हमारी जो मैसेज होगी उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट यूजिंग सम एल्गोरिथम. किसी एल्गोरिथम को यूज करके हम अपनी मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू सम अनरीडेबल फॉर्म. और उस प्रोसेस के लिए हम कई एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे. दो एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड एज एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनक्रिप्शन, राइट? देन वी हैव डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन इज इनवर्स ऑफ एनक्रिप्शन. सिंपल, इट इज द, जैसे यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे यूजिंग सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड द प्रोसेस वाज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन. सिमिलरली, जो अब हमारे पास यहाँ पे कोई अनरीडेबल टेक्स्ट है, यहाँ साइफर टेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट था. अब ये कोई भी प्रोसेस जिससे हम क्या अपना यो साइफर टेक्स्ट है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट, मीन्स process of transforming data या information back
फ्रॉम अनरीडेबल फॉर्म, जो भी तक साइफर टेक्स्ट था अनरीडेबल फॉर्म, एंड द एल्गोरिथम यूज्ड टू डिक्रिप्ट डेटा आर नोन एज डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। सिंपल, जिससे हम क्या अपना जो साइफर टेक्स्ट था उसको बैक कन्वर्ट करेंगे इनटू प्लेन टेक्स्ट, एंड द एल्गोरिथम्स यूज्ड आर कॉल्ड एज डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। सिंपल, एनक्रिप्शन इज इनवर्स ऑफ डिक्रिप्शन। नाउ वी हैव ए की क्या होती है, जैसे मैंने अभी बोला जो भी हमारे पास एल्गोरिथम होता है उसके लिए हम कुछ कीज का यूज करते हैं। ए की इज ए string of bits used by cryptographic algorithms to transform plain text into cipher text and vice versa। Simple, जो ये की होती है इट इज ए string of bits, राइट। ये string of bits है जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, इधर इट कैन बी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक। सो की है सिंपल string of bits, इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। जब भी हम कोई सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब हम अपना जो एल्गोरिथम होता है वो कोई की का यूज करता है, राइट। दिस वाज की। नाउ देखो, अब जो ये क्रिप्टोग्राफी है ना, क्रिप्टोग्राफी जो हमारी होती है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिमेट्रिक एंड अनदर वन इज एसिमेट्रिक। जैसे मैंने ऊपर भी बोला, अगर आपको याद होगा ये डायग्राम, मैंने बोला जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनक्रिप्शन, और जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं उनको हम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स बोलते हैं। और उस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए हमें कोई की चाहिए होती है, जैसे मैंने यहां पे भी बोला। सिमिलरली डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के लिए भी हमें कोई की चाहिए होती है। इफ एनक्रिप्शन साइड से भी और डिक्रिप्शन साइड से भी सेम की यूज हम करेंगे देन इट इज सिमेट्रिक एल्गोरिथम, राइट। अब अगर एनक्रिप्शन साइड से एक की K1, डिक्रिप्शन साइड से दूसरी की K2, देन वी कॉल इट एज एसिमेट्रिक और डिफरेंट की एल्गोरिथम। यहां इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक वाले को सिमेट्रिक सेम की एल्गोरिथम, और इसको सिंगल की भी बोलते हैं, इसको मल्टीपल या टू की, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइवेट की एल्गोरिथम एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक की एल्गोरिथम। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसमें DES डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसमें बहुत सारे हैं, RSA है, DSA, इलिप्टिकल कर्व एटसेट्रा, ये हम एक एक करके सारे देखेंगे, ठीक। अब देखो, अब पब्लिक की क्या है, जैसे मैंने यहां पे बोला पब्लिक की एसिमेट्रिक एल्गोरिथम को बोलते हैं। पब्लिक की मीन्स द की दैट इज नोन टू एवरीवन, मीन्स वो की जो सबको पता होगी, एज जैसे पब्लिक टर्म ही इसीलिए यूज होती है। सो पब्लिक की इज ए की दैट इज नोन टू एवरीवन। सिमिलरली जो प्राइवेट की होती है हमारे पास, प्राइवेट की इज नोन ओनली टू दैट वेरी पर्सन, लाइक जो एनक्रिप्शन साइड से होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, मीन सेम की। प्राइवेट मीन दैट इज ओनली नोन टू दैट वेरी पर्सन, राइट। अब आई हैव रिटन ए नोट ओवर हियर, देखो, ए मैसेज दैट इज एनक्रिप्टेड यूजिंग ए पब्लिक की कैन बी डिक्रिप्टेड यूजिंग ए प्राइवेट की इन केस ऑफ एसिमेट्रिक। मीन्स अगर मेरे पास अब कोई मैसेज है, उसको मैंने एनक्रिप्ट किया किसी एल्गोरिथम से, और वो जो एल्गोरिथम है ना दैट इज यूजिंग पब्लिक की, मीन्स एसिमेट्रिक, ठीक। और वही वाली मैसेज अगर हम डिक्रिप्ट करेंगे उसको हमने डिक्रिप्ट करना है यूजिंग प्राइवेट की। लाइक यहां पे कोई मैसेज है MES, फिर ये प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट को हमने किसी ई के एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट किया यूजिंग की के, और वो जो की के है दैट इज पब्लिक टू ए, राइट। अब ये बन गया साइफर टेक्स्ट। अब इस साइफर टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट करना है बैक इनटू मैसेज यूजिंग सम अनदर एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। और जो ये की होगी ना के, इट वुड बी नाउ प्राइवेट, राइट। यहाँ पे पब्लिक थी, यहाँ पे प्राइवेट। जैसे मैंने ऊपर बोला एनक्रिप्शन अगर पब्लिक की से होगा तो डिक्रिप्शन होगा प्राइवेट की से, और वाइस वर्सा। अगर अब यहाँ पे एनक्रिप्शन जो होगा वो प्राइवेट की से हो रहा होगा तो यहाँ पे डिक्रिप्शन पब्लिक की से हो रहा है। दिस इज समथिंग अबाउट दिस। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वी विल चेक डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम वो भी देखेंगे।